जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज का मेरे भाई, आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। कड़िय मूल और अंकित मूल का अनुपात क्या है मेरे दोस्त, आपको ये बताना है। ठीक है, देखना टाइम बिल्कुल भी हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। एक एक भाई सेकंड का आपके पास समय का काफ़ी महत्व है दोस्त, क्योंकि एग्जाम का और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। देखो, सबसे पहले अगर कह रहा है कि भैया 20% का छूट दिया जा रहा है, तो भाई मार्क प्राइस लिखेंगे हम लोग और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। और क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। मुझे बताओ कि भाई 20% छूट का मतलब क्या है। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा दोस्त। परसेंटेज को आप कैसे लिखोगे, तो 20/100 लिख सकते हैं, है ना। इसको जब काटोगे तो 1/5 आपका आ जाएगा, है ना। तो 20% का जो मतलब है वो कितना होता है, तो 1/5 के बराबर। अब मुझे बताओ कि भैया ये जो छूट है, तो ऊपर का जो पार्ट होगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका जो अंश होगा वो क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये छूट है, आपका डिस्काउंट है। और 5 आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस आपका। मुझे बताओ कि भाई 5 का जो सामान है, एक का छूट देके आप उसे कितना में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया 4 रुपये में। ठीक है, 4 रुपये में आप बेच दोगे। अब कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करता है। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। और लाभ होगा मेरे दोस्तों, ऊपर वाला जो होगा तो ये प्रॉफिट है, और नीचे जो होगा लाभ हमेशा किस में होता है, लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आपके पास सीपी कितना है, तो आप बोलोगे भैया सीपी 5 है। और एक का प्रॉफिट करके आप सामान को बेचोगे तो कितना में बेचोगे, 6 रुपये में, है ना। सारा डेटा हम लोग लिख चुके हैं मेरे भाई। अब हम लोग लिखते हैं इसको। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे जब रेशियो लोगे आप, अब बोलोगे यहाँ पे बगल में कौन आएगा, तो भैया आपका 6 उठ के आ जाएगा। इधर कौन जाएगा, तो आपका 4। 6 × 5 आप करोगे तो आपका 30 हो जाएगा। अनुपात 6 × 4 आपका 24। रेशियो 5 × 4 आपका 20 हो जाएगा। 30/20, 24/20 आपका हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि कड़िय मूल और अंकित मूल का अनुपात आपको बताना है। कड़िय मूल कितना है दोस्त, आपका सीपी। अब बोलोगे भैया सीपी है 20, और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है, तो आपका 30 है। इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा। अब बोलोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखना इसमें अब हम लोग और एक क्वेश्चंस लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके के। इसको कोई अगर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, आप सब थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, है ना। अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है, 3 अलग अलग बसें एक बस स्टेशन से क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के बाद रवाना होती है। यदि वह सुबह 9 बजे एक साथ रवाना होती है, तो अगली बार किस समय एक साथ रवाना होगी, एक साथ किस समय मेरे भाई निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए तो आप लोग क्या करना, सीधे भैया एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना दोस्त, आप लोग एलसीएम। एलसीएम किसका लोगे, तो आप बोलोगे भैया एलसीएम किसका, तो 20, 30 और 45 का। किसका मेरे भाई, 20 और 30 और किसका, तो आप बोलोगे भैया 45 का। आप लोग एलसीएम ले लो। 20, 30, 45 का एलसीएम कितना होता है, तो 180 मेरे दोस्त, है ना। 180, क्योंकि भाई इसका जो बड़ा पार्ट होता है ना एलसीएम का, आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता दूं कि भैया जो बड़ा पार्ट होता है, जैसे 20, 30 और 45 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे भैया 45 आपका। 45 क्या 30 से क्या कट रहा है मेरे भाई, नहीं कट रहा है, तो 45 का क्या कर दो, डबल कर दो आप, है ना। 90, 90 क्या 30 से कट रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है भैया। 90 क्या मेरे भाई 20 से कट रहा है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 20 से नहीं कट रहा है। अब इसका क्या कर देना है, 3 गुना कर दो। उसी तरीके से जब तक ना कटे, सभी संख्या से मेरे भाई जब तक नहीं कटेगा तब तक इसका आपको क्या करना है, मल्टीपल लेते चलना है। ठीक है, तो 180 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, और 45 से भी आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कितना भैया, आपका 180 आ गया। 180 क्या है, तो सारा चीज मिनट में है, इसका मतलब 180 क्या हो जाएगा, मिनट मेरे दोस्त, है ना। 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या होता है कि 3 घंटा। कितना मेरे भाई, 3 घंटा। अब मुझे बताओ कि भाई सुबह 9 बजे निकल रही थी एक साथ, सुबह 9 बजे। अब 3 घंटे के बाद मिलेगी, तो 3 घंटा मेरे भाई कौन सा, तो 9 बजे से आप ऐड कर दो। 9 बजे में मेरे दोस्त आप 3 घंटा ऐड करोगे, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो आपका 12 बजे। कितना, 12 बजे दोस्त, है ना। 12 बजे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगली बार जो है वो 12 बजे मेरे दोस्त एक साथ रवाना होंगे, है ना। देखिएगा इस टाइप का और हम लोग एक सवाल लगाते हैं, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन वगैरह है थोड़ी सी भाई क्लियर हो जाए वो।
लगाएंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी है ना, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 अलग अलग अलार्म घड़ियाँ क्रम से 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट के बाद बजती है, वे सभी दोपहर 2 बजे एक साथ बजी, तो मेरे भाई बताओ कि अगली बार वो किस समय एक साथ बजेगी। ठीक है, काफ़ी सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, 2 सेकंड में इसको उड़ाते हैं। सबसे पहले कि आपको क्या कब बोला गया है कि भैया 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट में एलसीएम ले लेंगे किसका दोस्त। अब बोलोगे भैया एलसीएम हम लोग लेंगे 18, 24 और 36 का आप लोग एलसीएम ले लो। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 36 गुना का 72, आपका कितना, तो 72 में हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ किस में है, मिनट में है, तो 72 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा भैया। ठीक है, अब बताओ कि 72 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1 घंटा मेरे भाई, 1 घंटा 12 मिनट है ना, 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, वो सभी दोपहर 2 बजे मेरे भाई एक साथ बजा था। अब कितना बार, कितने बजे बजेगी, तो भाई दोपहर 2 बजे के 2 बजे में 1 घंटा 12 मिनट को ऐड कर दो। 2 बजे में 1 घंटा 12 मिनट को ऐड करोगे, कितना बजे मेरे भाई, 2 बजे में 1 घंटा 12 मिनट को आप ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3:12 मिनट में कितना, 3 बजे 12 मिनट, कौन सा ऑप्शन है, तो इतना मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग थोड़ा सा एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो मेरे दोस्त, है ना। हर एक चैप्टर का जो भी भाई क्वेश्चंस जहाँ से भी पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि दोस्त आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए किसी एक टॉपिक से। ठीक है, देखो एक 5 अंकीय संख्या है, संख्या क्या है, तो 2a 98a 36 से विभाज्य है, और 6 अंकीय संख्या दिया गया है जो 11 से डिविजिबल है। आपको a स्क्वायर माइनस का 2b का मान आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या है, 2a आपका है 2a, उसके बाद क्या है दोस्त, अब बोलोगे भैया 98a, क्या है 98, 98a आपका, ये किससे कट रहा है, तो अब बोलोगे भैया ये 36 से कट रहा है आपका। अब मुझे बताओ इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया 36 का एक ऐसा फैक्टर लो, आप लोग 36 का एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसके बीच में मेरे भाई कि आप दोनों संख्या से कोई चीज़ कॉमन ना निकाल सको। ठीक है, जैसे कि 36 का एक ऐसा फैक्टर लेते हैं। अब बोलोगे भैया कि 9 गुना 4 हम लोग अगर करते हैं तो 36 होता है, तो 9 या 4 में से क्या दोस्त हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं भैया कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो 9 और 4, अब ये जो पूरा संख्या है ना मेरे भाई, ये पूरी संख्या जो है ये या तो 9, ये 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तभी ये संख्या 36 से कटेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई आपको 4 का रूल पता है कि 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट का डिजिट जो है मेरे दोस्त वो किससे कटना चाहिए, तो 4 से, है ना। लास्ट का डिजिट मेरे भाई किससे कटना चाहिए, तो लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से कटना चाहिए। मुझे बताओ क्या यहाँ पे 0 लेने से आपका कट रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया कट सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर 2 ले लें, यहाँ पे अगर 2 लें तो क्या 82 आपका 4 से कट रहा है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 2 नहीं हो सकता। अगर हम लोग क्या यहाँ पे 4 ले सकते हैं मेरे भाई, 4 अगर लेते हैं तो बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पे 4 के जगह में 6 हम लोग लेते हैं, 6 86 के आपका 4 से डिविजिबल है, तो नहीं है। 8 ले सकते हैं क्या मेरे भाई, तो बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं, तो और कुछ भी नहीं, बस इतना हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भाई 4 का रूल हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अब हम लोग 9 का रूल अप्लाई करते हैं। 9 का मेरे भाई 9 खुद 9 से कट जाएगा, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में और कितना आप ऐड करोगे कि आपका भाई 9 का मल्टीपल हो जाए, यानी कि 9 से कट जाए। 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में क्या जोड़ोगे, क्या मेरे भाई आप 0 जोड़ोगे तो कट रहा है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 4 जोड़ने पे कट रहा है मेरे भाई, क्या आपका आप बोलोगे कि भैया 8 और 2 10 और 4 अगर इसमें ऐड करते हो क्या कट रहा है आपका 9 से, तो नहीं कटेगा। ठीक है, आपका क्या कट रहा है, तो आपका 8, कितना कटेगा मेरे भाई, तो 8 आपका, है ना। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया 8 आपका जोड़ने पे कट जा रहा है, इसका मतलब कि 8 और 2 10 और 8 क्या हो जाएगा, 1 मिनट नहीं 8 नहीं होगा ना, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे 4 हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 8 और 2 आपका कितना हो रहा है 10 और a कितना है, तो 2 जगह है, इसका मतलब 4 और 4 कितना होता है, तो 8 आपका हो जाएगा। ठीक है, 10 और 8 कितना 18, इसका मतलब हम लोग का 4 बिल्कुल परफेक्ट है ना, 8 भी आपका नहीं होगा। तो आपका a का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना के बराबर, तो अब बोलोगे भैया 4 के बराबर आपका। अब दूसरा क्या है कि भैया 34b आपका, दूसरा क्या है 34b, उसके बाद क्या है दोस्त
178 178 ये किससे डिविजिबल है? तो 11 से। किससे मेरे भाई? 11 से। 11 का सिस्टम क्या है कि भैया एक एक संख्या छोड़ के, एक एक अंक को छोड़ के हम लोग ऐसे माला बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, 3 बी और 7 एक साथ जोड़ेंगे तो आप बोलोगे भैया 10 प्लस का बी हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 और 1 5 और 8 आपका 13 हो जाएगा। ये जो है ना मेरे भाई, ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, 0 या फिर आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 0 लेते हैं, 11 को हटा देते हैं भैया, अगर हम लोग 0 लेते हैं तो आप मुझे बताओ कि भाई b का वैल्यू क्या होगा। तो 13 माइनस 10 आपका कितना होता है? तो -3। -3 बराबर के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? +3। आपका b का वैल्यू कितना? तो 3 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है कि ए स्क्वायर, आपको निकालना क्या है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस का 2b। ए का वैल्यू कितना है? 4। 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका 16 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 10। 10 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अब एक काफ़ी बेहतरीन सवाल एक हम लोग लगाते हैं, एक सीरीज के क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। सीरीज का जो क्वेश्चंस पैटर्न जो चलता है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं अब हम लोग। लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को लगाओ आप लोग, थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। अगर आपसे नहीं बनेगा भाई तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि भैया इसमें देखना है इस क्वेश्चन को कि भैया 3 सेकंड में हम लोग उड़ाएंगे, 3 सेकंड में दोस्त, है ना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। देखो कह रहा है कि 1+1+1/3 गुना 1+1+1/4 इंटू का 1+1/5, ये सीरीज जो चल रही है 1+1/98 तक चल रही है। इसका वैल्यू आपको बताना है। क्या है दोस्त? 1+1/2 सॉरी 1/3 है ना, 1/3। उसके बाद क्या है कि 1+1/4। उसके बाद क्या है मेरे भाई? 1+1/5, 1+1/5। और ये जो चल रही है ये सीरीज, ये कहाँ तक चल रही है? तो 1+1/98 तक। कहाँ तक? 1+1/98 तक चल रही है ना। अब मुझे बताओ कि 3 और इसको जब आप लोग लोगे कि भैया यहाँ पे बताओ कि 1+1/3 को हम लोग क्या 3 और 1 आपका 4/3 लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। कैसे? अगर 3 का आप लोग एलसीएम लेते हो, मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लेना दोस्त, है ना। 3 अगर यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा? आपका 3। और यहाँ पे 3 है मेरे भाई, तो 1 कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे भैया 4/3 आपका। इसी चीज़ को क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, इसी चीज़ को एक सही 1/3 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होता है बीच में प्लस छुपा हुआ रहता है, यही चीज़ होता है, इसमें कुछ भी और नहीं है ना। अगर कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्लस को हटा भी सकते हैं, ऐसे भी सिंपल सा लिख सकते हैं कि भैया एक सही 1/3 या फिर 1+1/3 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3 लिख सकते हैं इसको। गुना करेंगे 4 गुना 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/4 आपका। फिर गुना करेंगे 5 गुना 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 6/5। यह सीरीज चल रही है कहाँ तक? तो 98 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 98 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? तो 99। आप बोलोगे कितना भैया? 99 हो जाएगा। अपन कितना? तो 98 हो जाएगा इधर। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ ऊपर से ही एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ ऊपर वाला पार्ट और नीचे का कट रहा है। यहाँ इसका ऊपर इसका नीचे कट रहा है मेरे भाई, इसका ऊपर और यहाँ पे कुछ रहा होगा इसका नीचे कटेगा, और यहाँ का ऊपर मेरे दोस्त यहाँ नीचे कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या? तो 99/3 आपका। इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 33। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो इस टाइप का और एक हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और उसको डायरेक्ट हम लोग उड़ाएंगे। अब इतना चीज़ें भाई जब सीख चुके हैं हम लोग तो फिर डायरेक्ट अब क्वेश्चंस को उड़ाना सीखेंगे। लगाओ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है यार इसमें, कुछ भी दम नहीं है भाई इस क्वेश्चन में। क्या है कि 1+1/2, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि आप बोलोगे भैया 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं क्या इसको? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना, गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या है मेरे भाई? 3 और 1 4 कितना? 4/3 आपका। फिर गुना है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 4 और 1 5/4 हो जाएगा।
और ये सीरीज आपकी कहाँ तक चल रही है दोस्त? ये सीरीज आपका चल रहा है 49 + 1 कितना हो जाएगा 50/49। यहाँ तक आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। अब बोलोगे भैया 3 से आपका 3 खत्म, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर मेरे भाई इसका नीचे वाला पार्ट कट जाएगा। कुछ संख्या यहाँ भी रहा होगा तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे कट जाएगा आपका। आपके पास क्या बचा? तो 50/2। कितना बचा? 50/2। 50 का आधा कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया 50 को जब 2 से काटोगे तो आपका 25। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब देखना, एक हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को उठाते हैं, ठीक है। लगाओ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भाई, जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर जिनका भी कंप्लीट है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाओ। देखना क्वेश्चन कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है ये आपको बताना है। जैसे ये आपकी एक गाड़ी है मेरे भाई, ट्रेन है आपकी ये। पहले चीज को समझ लो दोस्त, है ना। एक बिजली का खंभा है, इस पोल को पार करने में कितना समय लगाता है? इस पोल को पार करने में तो 30 सेकंड। कितना? अब बोलोगे भैया 30 सेकंड में इस पोल को पार कर जाता है। और इसका लेंथ कितना है? तो 360 मीटर। कितना है भाई? 360 मीटर। इस गाड़ी की लंबाई कितनी है? 360 मीटर, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि भाई ये गाड़ी इधर से जा रही है, ये वाली गाड़ी ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन दोस्त आपकी इधर से आ रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। यानी कि ये अगर 360 मीटर है तो ये गाड़ी भी कितना है? 360 मीटर आपका, ठीक है। 360 मीटर और एक दूसरे को पार करने में कितना? तो 15 सेकंड का समय लगाता है, ठीक है। 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, ठीक है। आपको ये चीज़ बताना है कि भैया दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितना है। इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका, सॉरी मीटर में है ना, तो x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। क्या है कि x मीटर पर सेकंड इस गाड़ी की स्पीड है। सबसे पहला कंडीशन में हम लोग देखते हैं, मुझे बताओ कि भाई 360 मीटर आपकी क्या है स्पीड? अगर निकालोगे गाड़ी की, पहली गाड़ी की स्पीड ऑफ ट्रेन 1 अगर निकालते हो, अब बोलोगे भैया 360 मीटर दूरी तय करेगी। जब भी कोई ट्रेन मेरे दोस्त या किसी व्यक्ति या फिर किसी खंबे या फिर किसी पोल को अगर पार करती है तो वो हमेशा अपने आप को पार करेगी, है ना, खुद के लेंथ को हमेशा पार करती है। यानी कि कितना दूरी तय करेगी ये गाड़ी? तो आप बोलोगे भैया 360 मीटर और कितने समय में? तो 30 सेकंड समय में। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। 0 से 0 काटेंगे, 3 से आप 36 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया आपका 12 कितना हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। अब बोलोगे कि भैया दूरी कितना कवर हो रहा है? तो भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि ये गाड़ी अपने आप को भी पार करेगी और इसको भी पार करेगी, यानी कि दोनों का लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों का जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो 360 और 360 कितना हो जाएगा? 720 मीटर आपका। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि भैया डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू का टाइम होता है ना, यही आपका फॉर्मूला होता है दोस्त। डिस्टेंस 720 मीटर है, स्पीड क्या होगा? तो स्पीड भाई एक पहली गाड़ी की स्पीड कितना है? 12 मीटर पर सेकंड और दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी है? तो x मीटर पर सेकंड। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपने प्लस क्यों किया? तो भाई प्लस करने का रीज़न सिर्फ ये है कि भाई दोनों गाड़ी एक दूसरे के तरफ बढ़ रही है ना। और रिलेटिव स्पीड हम लोगों को ये चीज़ सिखाती है कि जब दो चीज़ एक दूसरे के तरफ मूव करे तो भाई दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, है ना। एक दूसरे के तरफ अगर बढ़ती है कोई भी चीज़, ये इधर से जा रही हो ये इधर से, तो भाई दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही हो, दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों के स्पीड का क्या लेते हैं? तो डिफरेंस लेते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्त। अब आप बोलोगे कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम। टाइम कितना है? तो 15 सेकंड। टाइम कितना है दोस्त? 15 सेकंड। इसको जब काटोगे यहाँ से 15 से इसको काटोगे तो 15 4 से 60 आपका हो जाएगा 12, 8 से काटोगे तो आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 48 माइनस का अब 12 करोगे बराबर x हो जाएगा। 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? तो अब बोलोगे भैया आपका 36 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 36 मीटर पर सेकंड x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितना हो जाएगा? तो 36 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को इतना लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना भाई मैंने इसलिए बताया आप लोगों को कि भाई थोड़ा सा चीज़ें आप पहले समझ लो, है ना,
कि टाइम स्पीड डिस्टेंस है दोस्त, आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कैसे बनाओगे, कैसे चीज को समझोगे कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। देखो अब थोड़ा सा हम लोग एक और क्वेश्चंस लगाते हैं अलग टाइप के, लगाएंगे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाएंगे, काफी इजी और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वस्तु को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कि भैया किसी भी सामान में कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कथन दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, सीपी 800 रुपये है। क्या कथन 1 से मेरे भाई मुझे बताओ कि 800 रुपये अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है तो 800 रुपये, क्या इस चीज से आप प्रॉफिट परसेंट को कभी निकाल सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, है ना। इसके लिए और भी डेटा आपको चाहिए, है ना। वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य है 1200। क्या एक डेटा से आपका निकल सकता है? तो आप बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर सी तो खत्म हो जाता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं। जैसे अंकित मूल्य पर 20% छूट आपका मार्क प्राइस है दोस्त, और भाई किसी भी चीज पे अगर डिस्काउंट करके आप कितना में बेचोगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे 20% का वैल्यू क्या है, तो 20 पंचे का 100, 1/5, यानी कि 5 कितना है मार्क प्राइस आपका। एक का डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 4 में। अब मुझे बताओ कि भाई 4 में सामान को बेचोगे, यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 1200, मार्क प्राइस कितना है 1200। 1200 जो है ये 5 यूनिट का वैल्यू है आपका, 5 के बराबर। आपको निकालना है कितना, सेलिंग प्राइस यानी कि 4 का वैल्यू। यहाँ से जब 5 से काटोगे, 5 गुना 2 आपका 10, 24 पंचे का 120, जीरो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 आपका 16, 4 गुना 8 और 1 9, 96, 960 रुपये। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 960 रुपये। और आपके पास कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, तो सीपी है दोस्त आपके पास कितना, तो 800 रुपये। पहला कथन कथन नंबर 1 में दिया गया है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आप नहीं निकाल सकते, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट अपन का 100, सॉरी प्रॉफिट अपन का सीपी, यहाँ पे देखना, सॉरी प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 आपका, ये होता है मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपका। अब मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 800 का सामान को 960 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, तो 160 रुपये का। किस पे प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 800 रुपये हो जाएगा अपन का 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 गुना 2 आप बोलोगे भैया 16 होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट आपको कितना का दोस्त, 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन आप बोलोगे भैया कथन 1 से आपका सॉल्व नहीं हो सकता, कथन 2 की जरूरत है आपको। इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, एक और क्वेश्चंस इसमें लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को लगाएंगे भाई इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के क्वेश्चंस है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चंस कह रहा है एक विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का 60% खर्च करता है जब पॉकेट मनी में 25% वृद्धि होती है। सबसे पहले एक एक डेटा लिखते हैं। मुझे बताओ कि भाई खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका, तो बोलोगे भैया 60%, यानी कि 60। अगर इनकम मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 रुपये है, उसका 60% खर्च करता है, यानी कि 60 रुपये। 60% का मतलब 100 का 60% कितना होता है, 60 रुपये। ठीक है, अगर 100 रुपये में 60 रुपये का खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है भैया, तो 40 रुपये। बचत कितना है, 40 रुपये उसका। अब कह रहा है कि भाई अगर पॉकेट मनी में 25% की वृद्धि हो जाए, अगर 100 रुपये में 25% का वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 125 रुपये हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, एक्सपेंडिचर में कितना दोस्त, 20% की वृद्धि हो जाए, तो किसी भी चीज का, जैसे 60 का 10% कितना हो जाएगा, 10% का मतलब होता है एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि 60 का 10% कितना, तो 6। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 12 का वृद्धि हो जाएगा। 60 में 12 का वृद्धि होना, 12 की इंक्रीज होना भाई कितना हो जाएगा, 60 और 12 आपका कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 72 रुपये। अब मुझे बताओ कि भाई सेविंग्स कितना होगा, तो 5 माइनस 2 आप करोगे तो 3, 12 में 7 चले जाएगा तो 7 और 5 12, यानी कि 53 रुपये की बचत हो रही है उनकी। बचत कितना है, तो 53 रुपये। मुझे बताओ कि भाई बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 40 पहले बचत कितना था, 40, अब हो रहा है भैया 50। कितना का वृद्धि हुआ, तो भाई 13 रुपये का। किसमें बचत में, किसमें भैया, तो 40 में। 40 में वृद्धि हो रहा है, इंटू का 100 करेंगे। अब बोलोगे भैया प्रतिशत में आपका बदल चुका है। ठीक है, इसको जब काटोगे 0 से 0 आपका
आप बोलोगे भैया 130 130 बटे का 4, इसको जब काटोगे 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, एक बचा 4 गुना 2 आपका 8, 32.5 एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32.5 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना एक और हम लोग इसी टाइप के सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन लेते हैं, लगाएंगे भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाओ आप लोग, थोड़ा सा प्रयास करो, क्योंकि भाई पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना टफ नहीं होगा, और है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 80%, यानी कि भाई मैं मानता हूँ कि भैया इनकम कितना है 100 रुपये, तो भाई खर्च बताओ कि 100 का मुझे बताओ कि 80% कितना हो जाएगा, तो 80 रुपये के बराबर। तो सेविंग कितना हो जाएगी भाई, तो 100 रुपये में 80 रुपये खर्च करता है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 20 रुपये। अब कंडीशन ये है कि भाई जब आय में 10% की वृद्धि हुई, अगर इनकम में 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा आपका 110 रुपये आपका, है ना। उसके बाद अगर व्यय में 5% की वृद्धि होती है, खर्च कितना है भाई आपका 80, पहले 80 में अगर 5% की वृद्धि होती है मेरे दोस्त, 5% की, तो कितना हो जाएगा, 80 का 10% कितना होता है, तो 8, 8 का 5%, आप बोलोगे भैया 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 84। अब मुझे बताओ कि भाई सेविंग्स जो होगी उसकी बचत प्रतिशत आपको बताना है कि भैया बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, 84 है, इधर 16 हो जाएगा, 16 और 10 कितना, तो 26 हो जाएगा। बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो बचत में भैया 6 रुपये की वृद्धि, पहले बचत कितना था 20, अब हो रहा है 26, तो बचत में 6 रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि किस में, तो भैया आप बोलोगे 20 रुपये में, गुना आपका 100 करोगे, इसको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 20 से काटोगे इसको 5 बार से, 6 गुना 5 आप करोगे 30%, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना अब हम लोग इसी टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं भाई, अगले टाइप का थोड़ा सा लगाएंगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि भैया लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, कितना परसेंट का, ये आपको बताना है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है बराबर किसके है, तो वो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का जो सीपी होगा मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस, उसके बराबर होगा। 20 और 25 को काटोगे, इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो 4 बार से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 बार से। अब मुझे बताओ कि भैया एस पी अपन का सी पी हम लोग लिखते हैं, सी पी के साथ में कितना गुना है, तो आपका 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोस्त, है ना। और एस पी के साथ में कितना है, तो 5, इसी को तोड़ोगे तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भैया 5 का सामान है, उसको आपने 4 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये का सामान को 4 रुपये में आप बेच रहे हो, क्या होगा आपको, तो आप बोलोगे भैया लॉस, क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस। तो हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है, लॉस परसेंट का मतलब ये है कि भैया लॉस परसेंट निकालोगे, लॉस अपन का सीपी इंटू का 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। और प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है। देखो सबसे पहली चीज़ कि लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 5 का सामान को 4 में बेच रहे हो, 1 रुपये का लॉस, किस पे लॉस होता है, तो सीपी पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 इंटू का 100 करेंगे, 5 से 100 को काटोगे कितना बार से, तो आप बोलोगे भैया 20, आपका 20% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% का आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानि हो जाएगी, है ना। 20% की आपको हानि हो जाएगी दोस्त। लगाएंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाओ, है ना। देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी के कोणों एंगल बी और एंगल सी का मतलब संधिभाजक जो है मेरे भाई, वो किस पे प्रतिशत करता है, तो बिंदु ओ पे, ठीक है। बीओसी बराबर कितना है, तो 105, बीएसी का मान आपको बताना है। एक ट्रायंगल हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं दोस्त, है ना। ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये ए है और ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी यानी कि कोण बी और कोण सी का मेरे भाई जो संधिभाजक है, एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो बिंदु ओ में।
ये है बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कहाँ पे दोस्त, तो बिंदु ओ में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल BOC कितना है, तो 105 डिग्री। एंगल BOC कितना है, ये जो है मेरे भाई 105 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि भैया एंगल BAC का मान आप बताओ, है ना, कि एंगल BAC का मान कितना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो होता है, अब बोलोगे भैया एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। यानी कि इस एंगल BAC का मेरे भाई आधा में, अगर इस एंगल BAC का एंगल A का, किसका मेरे भाई, तो एंगल A का जो है, इस A का आधा का अगर उसमें अगर 90 अगर जब जोड़ देते हो उसमें, तो आपका एंगल BOC निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस थीटा में, जैसे मैं इसको मान लूँ कि भैया ये थीटा है, इस थीटा का अगर ये मेरे भाई थीटा है, थीटा का आधा कर दो, उसके बाद इसमें अगर 90 आप जोड़ते हो तो एंगल BOC आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो BOC कितना है, तो 105 है आपका, 105 डिग्री प्लस का 90 प्लस 1/2 एंगल BAC आपका हो जाएगा, ठीक है। 90 105 में 90 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 10 और 5 आपका 15 हो जाएगा, बराबर 1/2 एंगल BAC आपका हो जाएगा। 2 से 15 को गुना करोगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका एंगल। मुझे बताओ कि एंगल भैया BAC यानी कि एंगल आपका ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन में इतना भी दम नहीं था, है ना दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखना अब अगला हम लोग एक और डिविजिबिलिटी का हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, विभाज्यता का मेरे भाई एक और हम लोग प्रश्न लगाते हैं। अब लगाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग, थोड़ा सा लगाओ, है ना, क्योंकि देखो जब क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। एक तो आपके अंदर में क्या होगा कि स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को फास्ट जब तक रीड नहीं करोगे, फास्ट आप उसको बना नहीं पाओगे मेरे भाई, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी वीक होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि दोस्त आप क्वेश्चंस को पढ़ते रह जाओ, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या आपके पास दिया गया है, उसको 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का आपको सम बताना है, योग बताना है। सबसे पहले संख्या क्या है, तो 67m आपका, 67m। उसके बाद क्या है दोस्त, 65 ये किससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे भैया 6 से कट रहा है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 6 से कटने का मतलब ये होता है कि भैया 6 का एक ऐसा फैक्टर लो कि जिसके बीच में दोनों संख्या से हम लोग कुछ भी कॉमन ना निकाल सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 2 और 3 से, 2 और 3, 2 गुना 3 आप करोगे तो 6 होता है। क्या 2 और 3 से कोई चीज़ आप फैक्टर, क्या किसी चीज़ को आप कॉमन निकाल सकते हो मेरे भाई। 6 का जो फैक्टर है आपका 2 और 3, क्या इससे कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना। तो ये जो पूरा संख्या है, ये जो पूरी संख्या है, ये या तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी आपका कटना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 का रूल लगाते हैं। अब 2 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट में 2 से कभी कोई भी संख्या तभी कटेगा जब यूनिट प्लेस उसका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं भैया, 6 और 8 ले सकते हैं, है ना। m का वैल्यू 0, 2, 4, 6 और 8 हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग 3 का रूल लगाते हैं, 2 का रूल लगा चुके हैं, अब 3 का लगाते हैं दोस्त। 3 से 6 कट रहा है क्या, आपका कट जा रहा है। 6 कट रहा है क्या मेरे भाई, कट रहा है, ठीक है। 6 आपका कट रहा है। उसके बाद अब बोलोगे भैया 7 और 2 आपका 9 भी 3 से कट रहा है, काट देंगे इसको। अब आपके पास बचा कितना, 5 बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 5, अगर हम लोग m का वैल्यू 0 लेते हैं तो 5 0 0 5 आपका बच रहा है। 5 क्या 3 से आपका कट रहा है, तो आप बोलोगे नहीं भैया नहीं कट रहा है, इसका मतलब 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2 लेते हैं, 2 m का वैल्यू 2 और 2 4 और 5 आपका कितना होता है 9, यानी कि 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब 2 हम लोग का करेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4 और 4 आपका 8 और 5 13 होता है, 13 आपका 9 से नहीं कटता है, 4 भी नहीं ले सकते हैं। अगर 6 लेते हैं, 6 और 6 12 और 5 कितना होता है भाई, तो 17, 17 3 से नहीं कटता है आपका, 6 भी नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग 8 लेते हैं, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 आपका 3 से कट रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो 8 बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि भैया सभी संभावित मानों का योग आपको पूछा गया है, तो 2 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाएंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफी बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाओ आप लोग, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है, ठीक है। एक गाड़ी है मेरे भाई, 10 सेकंड में पार कर जाता है। और 450 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मुझे बताओ क्या भैया स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता है तो नहीं पता है, ठीक है। वो ट्रेन 9 मीटर पर सेकंड की चाल से, मैं मान लेता हूँ कि आपकी ये गाड़ी है, ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है दोस्त। और ट्रेन का लेंथ कितना है, 270 मीटर। आपका कितना है, 270 मीटर, ठीक है। और ये ट्रेन एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति चल रहा है और दोनों का सेम डायरेक्शन पे भाई मूव कर रहा है। ये व्यक्ति भी इधर जा रहा है, ये गाड़ी भी इधर जा रही है, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लेता है, तो 10 सेकंड का समय। कितना सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाता है। इस व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो 9 मीटर पर सेकंड। कितना है, अब बोलोगे भैया 9 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है ये। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि गाड़ी एक व्यक्ति, खंभा या फिर किसी भी एक पोल को मेरे भाई पार करेगी जब, तो वो अपना खुद का लेंथ को पार करता है ना। तो खुद का जब लेंथ को पार करेगा तो ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, तो 270 मीटर। अब बोलोगे भैया 270 मीटर, दूरी का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम होता है। स्पीड कितना है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि भैया ट्रेन की स्पीड है x मीटर पर सेकंड। कितना, x मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों चीज़ सेम डायरेक्शन पे मूव कर रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। इस चीज़ को एक बार और मैंने बताया कि भैया दो चीज़ अगर एक ही तरफ जा रही हो तो दोनों की स्पीड का क्या लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे, है ना। तो ट्रेन ऑफ माइनस का क्या करेंगे, मेन की स्पीड का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो x माइनस 9 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे मेरे भाई। अब बोलोगे कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड हम लोग लिख चुके हैं और टाइम कितना है, तो 10 सेकंड। गुना 10 करेंगे, 10 से इसको 0 से 0 आपका कट जाएगा। 27 और 9 इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36। कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 36 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगी, तो 36 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि 450 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को, अब बताओ कि यही गाड़ी एक 450 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है ना। अब मुझे बताओ कि भैया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ और एक स्थिर ट्रेन है, दोनों का लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया कितना है, 450 और आपका 270, दोनों को जोड़ेंगे, 270 प्लस का 450 आप करोगे। स्पीड क्या है, तो स्पीड भाई वो स्थिर ट्रेन है, उसका स्पीड नहीं लेना, इसका हम लोग स्पीड लेते हैं। एक्स कितना है, तो 36 मीटर पर सेकंड आपका। अब इसको जब जोड़ोगे तो 0, 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 11, 7 और 4 आपका, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 400 कितना है, 50 मीटर है ना, 40 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 450 मीटर है ना। 0 हो जाएगा, 7 और 5 आपका 12, उसके बाद 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। इसको बटे का 36, 36 से काटोगे 2 बार से 72, यानी कि कितना हो जाएगी मेरे भाई। अब बोलोगे भैया 20 सेकंड। कितना मेरे दोस्त, 20 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अब थोड़ा सा हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। एक अलग टाइप के दोस्त लगाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग लगाने का, बनाने का मेरे भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर है 3 आपका, जो कि 3:4:6 में बटा हुआ है। इसका एलसीएम कितना है, तो 360। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि भैया 3 रेशियो आपका क्या है, 3:4:6 आपका। इसका मेरे भाई एलसीएम आप लोग लो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 6 दूना का 12, 4 तिया का 12, 3 गुना 4 आपका 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। अब बोलोगे भैया एलसीएम जो लोगे 3, 4 और 6 का, तो कितना होता है आपका 12। और इसी 12 का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कह रहा है कि एलसीएम कितना है, 360। आप कह रहे हो नहीं भैया इसका जो एलसीएम है ना वो 12 यूनिट के बराबर है। कितना मेरे दोस्त, 12 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आपको पूछा गया है कि भैया एचसीएफ क्या होगा।
अब मुझे बताओ कि भाई इसका HCF कितना होता है। HCF अगर निकालते हो आप, अगर महत्तम समापवर्ती अगर इसका अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 4 और 6 का अगर HCF आप लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि 36 जो 360 जो है ये 12 यूनिट का वैल्यू है। आपको HCF निकालना है। HCF कितना है, तो 1 है, गुना 1 करेंगे। जो चीज़ निकालना होता है उसको गुना करते हैं। 12 से 360 को काटोगे कितना हो जाएगा, 12 का 36 यानी कि 30। कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया HCF कितना हो जाएगा, 30। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सेम पैटर्न पे सेम टाइप का एक और हम लोग सवाल लगाते हैं, सेम पैटर्न का मेरे दोस्त। लगाओ मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी मेरे भाई, पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को लगाओ, थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM कितना है, तो 2205। सबसे पहले क्या है मेरे दोस्त, हम लोग लिखते हैं कि भैया 5:7 आपका 9 है, 5:7:9 आपका। अगर इसका LCM लेते हो दोस्त, LCM लेते हो 5, 7, 9 का, तो आपका कितना हो जाएगा। अगर 5, 7, 9 का LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 35, 35 और 9 को गुना अगर करोगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 315। आपका कितना मेरे भाई, 315। अब मुझे बताओ कि वो कह रहा है कि नहीं भैया LCM जो है वो कितना है, तो 2205 के बराबर। कितना है LCM, 2205। वो कह रहा है नहीं 2205 के बराबर है। आप कह रहे हो कि नहीं भैया LCM जो है ना इस संख्या का वो 315 के बराबर है। कितना है, 315 यूनिट। आपको निकालना क्या है, HCF निकालना है। HCF इस संख्या का HCF मेरे भाई कितना होगा, 5, 7, 9 का HCF अगर आप करते हो तो HCF 1 आ जाएगा आपका। तो आपको HCF निकालना है तो गुना 1 करेंगे, ठीक है। जो चीज़ निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं। 315 से 2205 को काटोगे तो कितना बार से, 7 गुना 5 आपका 35, 7 और 3 आपका 10, 7 बार से कट जाएगा दोस्त। कितना बार से, आपका 7 बार से। तो आप बोलोगे भैया HCF कितना आ जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस थोड़े से लगाते हैं, लगाएंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को लगाओ, फिर भाई हम उड़ाना बताएंगे कि भैया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे उड़ाते हैं हम लोग। देखो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 9:1। आपका सबसे पहले बताऊं कि भैया कितना है, तो 9:1 है आपका। ये क्या है, तो आप बोलोगे भैया एरिया का रेशियो दिया गया है आपका। क्या है, तो ये एरिया है आपका मेरे दोस्त, है ना। ये एरिया है आपका। और एरिया जो होता है ना मेरे भाई वो क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है। यानी कि साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। आप अगर साइड निकालोगे तो साइड का क्या करोगे, स्क्वायर करते हो तो एरिया निकलता है। तो क्या एरिया पे अगर हम लोग अगर रूट लगा दें तो आपका साइड निकल जाएगा दोस्त, है ना। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि भैया जैसे 2 का अगर स्क्वायर आप करते हो तो 4 होता है ना। आपका 4 होता है। ये अगर आपका एरिया है दोस्त, अगर ये एरिया है तो एरिया पे अगर हम लोग अगर रूट लगाएंगे तो क्या आपका 4 का रूट तोड़ोगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी कि आपका साइड निकल जाएगा मेरे भाई, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया अगर एरिया 9:1 है, इस पे अगर रूट लगाते हैं तो आपका साइड निकल जाएगा। यानी कि साइड कितना हो जाएगा आपका, 3:1 आपका। अब मुझे बताओ कि कह रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात आप बताओ, रेशियो बताओ आप। तो भैया परिमाप जो होता है ना आपका, जैसे वर्ग पहला आपका क्या है, स्क्वायर आपका पहला मेरे भाई। ये आपका जैसे कि आपका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया वर्ग का जो आप ये निकालते हो, परिमाप निकालते हो, पेरीमीटर निकालोगे तो आप बोलते हो भैया 4 इंटू का भुजा होता है। अब मुझे बताओ कि भैया 4 इंटू भुजा इंटू का 4 इंटू का क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है। 4 गुना 3 आप करोगे रेशियो, 4 गुना कितना मेरे भाई, 1 है आपका। अब मुझे बताओ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3:1। यानी कि वही चीज़ यहाँ आया है। तो आप बोलोगे भैया 3:1 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि भैया 4 इंटू भुजा होता है तो 4 4 दोनों का ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो साइड और साइड बचा। साइड कितना भैया, 3:1, यही चीज़ होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को फिर डिटेल में जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है। बस क्वेश्चंस को उड़ाना कैसे है दोस्त, कितना फास्ट आप क्वेश्चंस को उड़ा पाते हो ये डिजर्व करता है, ठीक है। देखना एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लगाओ इसको। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भाई काफ़ी बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है।
देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 380 मीटर की दूरी से देखता है। 380 मीटर कितना मेरे भाई? 380 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 380 मीटर। यहाँ पे दोस्त आपका चोर है और इधर मेरे भाई आपका पुलिस है, ठीक है। चोर आपका भागने लगता है और पुलिस उसका क्या करता है दोस्त? पीछा करता है और यहाँ जाके क्या होता है तो दबोच लेता है, पकड़ लेता है उसको, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई आपका चोर का स्पीड कितना है? तो 25 आपका कितना है? 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। और पुलिस की स्पीड कितनी है? तो 30 मीटर पर सेकंड। आपका पुलिस का स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि भैया चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लगाएगा? तो ये आपको बताना है। चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रहा है मेरे भाई, तो क्या है रिलेटिव स्पीड में? मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि भैया जब दोनों व्यक्ति या फिर दो गाड़ी किसी एक ही सेम डायरेक्शन पे मूव करें तो आप क्या करोगे? दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हो, है ना। तो हम लोग समय निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। आपका डिस्टेंस कितना है? 380 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरे दोस्त, तो दोनों की स्पीड का हम लोग क्या लेंगे? तो डिफरेंस लेंगे। 25 और 30 का आप लोग बताओ मुझे दोस्त कि डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 5 का। कितना का? 5 का। 5 से जब इसको काटोगे 380 को तो कितना हो जाएगा? 5 7 का 35, आपका 3 बचा। 5 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया 30 आपका। 76 सेकंड कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेट को मेरे दोस्त हम लोग का यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं ना। हम लोगों का कंप्लीट होता है आज के 20 क्वेश्चंस और फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक मेरे दोस्त आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई काफ़ी बेहतरीन क्लास में, ठीक है। और जो भी भाई अगर रेशियो या फिर किसी कंप्लीट क्लास अगर करना चाहते हैं मेरे भाई किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के, तो हम लोगों की अभी रेशियो की क्लास अभी चल रही है कंटिन्यू, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें आप लोग क्लास करते हुए चलना दोस्त, बिल्कुल पेड क्लास के जैसा आपको कंटेंट मिलेगा और सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में दी जाएगी दोस्त आपको, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। आज की जर्नी को यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।